दुनिया की राजनीति में एक नया तूफान उठ चुका है। रूस और अमेरिका अब बांग्लादेश पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी रणनीतियों और दबाव के जरिए अपना असर दिखाना चाहता है, वहीं रूस भी पीछे नहीं है और हर कदम पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों महाशक्तियां अपनी चालें चल रही थीं, इजराइल ने खेल में ऐसा मोड़ ला दिया कि सब दंग रह गए। इजराइल की चाल इतनी चालाक और अप्रत्याशित थी कि रूस और अमेरिका दोनों को अपनी चालों पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं, यह सिर्फ एक साधारण टकराव नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा खेल है जिसमें हर कदम मायने रखता है। अब सवाल यही है, बांग्लादेश पर इस संघर्ष का असर क्या होगा? कौन अपनी रणनीति में कामयाब होगा? और इजराइल का यह सबसे तगड़ा कदम आखिर किस दिशा में माहौल बदल देगा? सुनिए, देखिए और समझिए कि कैसे एक छोटे देश ने दुनिया की महाशक्तियों के बीच सस्पेंस का नया अध्याय खोल दिया है। बांग्लादेश का स्थान दक्षिण एशिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देश भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ जो भी राजनीतिक घटनाएं हों, उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। बांग्लादेश का भौगोलिक स्थान बंगाल की खाड़ी तक पहुंच देता है, जो समुद्री मार्ग और व्यापार के लिए अहम है। इसके अलावा यह देश सैन्य और न्यूक्लियर सहयोग के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी बड़ी ताकत यहाँ अपना आधार या सहयोग चाहती है। इसलिए बांग्लादेश की स्थिरता या अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। रूस हमेशा से ही दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता रहा है। भारत के साथ उसके पुराने सहयोग ने इसे यहाँ एक मजबूत ताकत बनाया है। बांग्लादेश में हालिया घटनाओं के चलते रूस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात नियंत्रण में नहीं आए तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। रूस पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर भी ध्यान दे रहा है और इसलिए बांग्लादेश में किसी भी अस्थिरता को गंभीरता से देख रहा है। अमेरिका भी बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर करीब से नजर रख रहा है, खासकर वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और मानवाधिकारों के संकट को लेकर। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और रणनीतिक कदम इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उठाए जा रहे हैं। यूरोप और कनाडा में भी इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है। अमेरिका की नीति बांग्लादेश पर सीधे और अप्रत्यक्ष तरीके से दबाव डालने की है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन अपने पक्ष में बनाए रखा जा सके। इजराइल ने हाल ही में दुनिया भर के यहूदियों को अपने देश लौटने का ऐलान किया, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अप्रत्याशित मोड़ साबित हुआ। इस कदम से यहूदियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित हुई ही, साथ ही रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों की रणनीति पर भी असर पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले ने रूस और अमेरिका को अपनी चालों पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि अब बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्र में राजनीतिक संतुलन बदलने की संभावना बढ़ गई है। यह कदम रणनीतिक रूप से बहुत ही चालाक और समय पर लिया गया माना जा रहा है। बांग्लादेश में हाल के समय में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे मानवाधिकार संकट और गहरा गया है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर गंभीर चिंता जताई है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस संकट ने समाज में तनाव बढ़ाया है और सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता पर भी असर डाला है। अब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का मुद्दा दुनिया के कई देशों में चर्चा का विषय बन गया है। भारत के सामने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत को तुरंत और स्पष्ट कदम उठाने की जरूरत है, जैसे प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। इजराइल की यहूदियों को अपने देश बुलाने की रणनीति से भारत यह सीख सकता है कि समय रहते साहसिक और ठोस फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सीएए और अन्य कानूनी उपायों के जरिए धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे लोगों को नागरिकता देना भी एक असरदार विकल्प हो सकता है। बांग्लादेश में मानवाधिकार संकट के चलते दुनिया भर में प्रतिक्रिया तेज हो रही है। एनजीओ और मानवाधिकार संगठन लगातार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर बहस की संभावनाएं हैं।
जिससे बांग्लादेश सरकार पर अपने अल्पसंख्यक नागरिकों की सुरक्षा के लिए दबाव बन सकता है। यह वैश्विक प्रतिक्रिया क्षेत्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों को प्रभावित कर सकती है। अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार रुख नहीं बदलती तो बांग्लादेश में संकट बढ़ सकता है। रूस कड़े कदम उठा सकता है, अमेरिका दबाव बढ़ा सकता है और इजराइल का अप्रत्याशित कदम क्षेत्र में नई जटिलताएं ला सकता है। इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। भारत के लिए यह समय सोच समझकर कदम उठाने का है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दर्शकों से सवाल है, क्या भारत इजराइल जैसी रणनीति अपनाकर अपने धर्म और मानवाधिकारों की रक्षा कर सकता है? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।